हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इस लेसन में आप लोगों को जर्नल एंट्रीज पास करने हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के, और वो किससे रिलेटेड होंगे, तो जो शेयर्स हम इशू करते हैं उससे रिलेटेड होने वाले हैं। ठीक है, अब शेयर्स जब इशू होंगे तो उसका हमको पहले प्रोसीजर समझना चाहिए कि हमारे शेयर्स किस तरीके से इशू होते हैं, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स इजीली समझ पाएंगे। और जब हम लोग को प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा, जब हम लोग को क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, तो हम उसके सॉल्यूशन इजीली दे सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमको एक ये छोटा सा डायग्राम समझना पड़ेगा। ओके, तो ये है फर्स्ट हमारा डायग्राम स्टार्ट होता है ऑथराइज, नॉमिनल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल से। ठीक है, ये तीनों अलग अलग नाम है बट मीनिंग तीनों का भी सेम है। अब इसका मीनिंग क्या है, तो एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि कंपनी की एक रूल बुक है। ठीक है, उस रूल बुक में हम लोग ने डिसाइड किया हुआ है, मतलब कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि जब कभी भी हम शेयर्स इशू करेंगे तो इस स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब ये अमाउंट डिसाइड की हुई है, सपोज एग्जाम्पल है 10 लाख के से ज़्यादा हम कभी भी शेयर्स इशू नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो लिमिट दी हुई रहेगी, मैक्सिमम लिमिट हमारे रूल बुक में, उसी अमाउंट को बोला जाएगा हमारा ऑथराइज, नॉमिनल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल। ओके, फिर उसके बाद आता है हमारा इशूड कैपिटल एंड अनइशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो कैपिटल है जो हम जनरल पब्लिक को इशू करते हैं मतलब सेल करते हैं। ठीक है, उतने के शेयर्स हम सेल करेंगे हमारे जनरल पब्लिक को। फॉर एग्जांपल, कंपनी के पास पैसा कितना है, परमिशन कितनी है शेयर्स इशू करने की, 10 लाख की। बट कभी कभी कंपनी पूरे अमाउंट के शेयर्स इशू एक साथ में नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि जितना कंपनी को पैसों की ज़रूरत है उतना ही कंपनी फ़िलहाल लोन लेगी। ठीक है, क्योंकि वो लोन ही है ना, हमको रिटर्न करने हैं शेयर्स के पैसे, उस पर रिटर्न्स देना है, राइट। तो इसलिए कंपनी को फ़िलहाल अभी 4 लाख की ज़रूरत है, तो कंपनी इशू कितना करेगी, सिर्फ 4 लाख ही करेगी। ओके, और बाकी का जो बच जाएगा, 10 लाख में से 4 लाख हमने इशू कर दिए, शेयर्स बेचने के लिए निकाल दिए, तो बाकी के जो पैसे बच गए हैं वो कितने हैं, 6 लाख है, और उसको बोला जाएगा अनइश्यूड कैपिटल। ओके, अब आते हैं इशूड कैपिटल में और दो चीज़ें आती है। ठीक है, अब इशूड कैपिटल में क्या है, तो वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और दूसरा आता है अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो लोगों ने खरीदा। ठीक है, हमने यहाँ पर इशूड कैपिटल में क्या किए, शेयर्स बेचने निकाले हैं, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो लोग बाय करेंगे, खरीदेंगे। ठीक है, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार लोग पूरे के पूरे शेयर्स खरीदें। कुछ शेयर्स ऐसे भी रहेंगे जो नहीं खरीदे जाएंगे। जो शेयर्स नहीं खरीदे जाएंगे उसको बोला जाएगा अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 4 लाख हमने इशू किए, 4 लाख के शेयर्स हमने बेचने निकाले, तो लोगों ने खरीदे कितना, सिर्फ 3 लाख के खरीदे, और 1 लाख के क्या हो गए, हमारे बच गए, तो वो क्या हो गया, हमारा अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया। ओके, फिर उसके बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में अब ये और 3 चीज़ें आ जाती है। फर्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी कॉल करती है मतलब मांगती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बता तो दिए कि हम कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, 3 लाख के शेयर्स इशू कर रहे हैं, लेकिन कंपनी कभी भी पूरे 3 लाख एक साथ में लोगों के पास से नहीं मांगती है। कंपनी क्या करेगी, जैसे जैसे उसको पार्ट बाय पार्ट पैसों की ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे वो क्या करेगी, पैसे मंगाएगी। तो जितने भी इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसे मंगाएगी उसको बोला जाएगा कॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी ने क्या की है, 3 लाख में से सिर्फ 1,50,000 क्या किया हुआ है, कॉल किया हुआ है कि अभी तुम 1,50,000 रुपीज़ दो, ऐसा कंपनी ने क्या की है, शेयर होल्डर्स को अपने बोल दी है। अब बच जाते कितने हैं, 1,50,000 कॉल किए हैं तो 1,50,000 बच जाते हैं। तो उस 1,50,000 को 2 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है।
अब वो दो चीज़ें कौन सी है, तो अनकॉल्ड कैपिटल और दूसरा है रिजर्व्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल समझने से पहले हम पहले समझेंगे रिजर्व कैपिटल। अभी रिजर्व कैपिटल क्या है, तो ये ऐसा कैपिटल है जो हम लोग कभी भी लोगों के पास से नहीं मांगेंगे, ठीक है। नहीं मांगेंगे मतलब ये कैपिटल तब मांगा जाता है जब कंपनी वाइंड अप की जाती है। वाइंड अप की जाती है मतलब बंद की जाती है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि कंपनी को जब वाइंड अप होगी, बंद होगी, तब पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, कुछ अमाउंट ऐसा रखती है कि वो लास्ट में लोगों को बोले कि हमको दो, ठीक है, ताकि उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या की है, 1,50,000 में से 30,000 रिजर्व कैपिटल रखी है, ठीक है। और बाकी का जो 1,20,000 बच जाता है वो क्या है, हमारा अनकॉल्ड कैपिटल है, जिसको हम लोग फ्यूचर में कॉल करेंगे, ठीक है। जब भी कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी तब वो पैसे मंगाए जाएंगे आपके पास से, ठीक है, कॉल किए जाएगा आपको। अब ये था 3 चीज़ें। अब इन 3 चीज़ों के बाद कॉल्ड अप कैपिटल में और 2 चीज़ें आती है, वो है पेड अप कैपिटल और दूसरा है कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। अब हमने कॉल तो किए कि 1,50,000 के शेयर्स हम लोग को 1,50,000 पैसे हम लोग को दे दो, ठीक है। अब उसमें से ज़रूरी नहीं है कि हर एक शेयर होल्डर पूरे पैसे देगा, राइट। कुछ शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, पैसे अभी देंगे, कुछ शेयर होल्डर्स नहीं देंगे। तो उस तरीके से सपोज़ 1 लाख के शेयर्स हमारे पास, 1 लाख की अमाउंट हमारे पास आ गई, तो वो बन जाएगी हमारी पेड अप कैपिटल। मतलब शेयर होल्डर्स ने पे किए हमको 1 लाख रुपीज़। बाकी के जो 50,000 हैं वो क्या है, हमारे कॉल्स इन एरियर्स है, मतलब 50,000 पैसे अभी तक आए नहीं हैं, ठीक है। तो ये है पूरा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, मतलब एक प्रोसीजर दिया हुआ है। पहले कंपनी इशू करेगी, मतलब बेचने निकालेगी, फिर लोग उसको खरीदेंगे, ठीक है। खरीदने के बाद शेयर्स खरीदेंगे, मतलब क्या होगा यहाँ पर अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, कंपनी को बोल रहे हैं कि हमको शेयर्स दो, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने खरीदे उतने शेयर्स। अब कंपनी ने ठीक है चलो आपको दे देंगे, ठीक है, ये बता दिए कंपनी ने। फिर अब हम क्या करेंगे, कंपनी क्या करेगी, हमारे पास से पैसे मांगेगी, ठीक है। अब मांगने के बाद हम क्या करेंगे, वो पैसे, शेयर्स के जो भी पैसे बनते हैं वो हम लोग देंगे उनको, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है हमारे इशू ऑफ शेयर्स का, और इसी प्रोसीजर के थ्रू हमको क्या करना है, हमारे जर्नल एंट्रीज प्रॉब्लम में सॉल्व करने हैं। अब और एक टर्म आता है यहाँ पर इस लेसन में जो इम्पॉर्टेंट है, वो है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मीन्स क्या है, तो पहले समझते हैं फॉरफीचर का मीनिंग। फॉरफीचर मीन्स टेकिंग अवे ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, ठीक है। मतलब ऐसे शेयर्स जो जिसका पेमेंट नहीं किया हुआ है अभी तक, ठीक है। मतलब ये वाला जो कॉल्स इन एरियर्स है हमारे, जिन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है। हमको फॉर्म तो भर के दे दिए शेयर होल्डर्स, पब्लिक ने, कि हमको शेयर्स चाहिए, ठीक है। कंपनी ने उनको बता भी दी, ठीक है, हम तुमको शेयर्स दे रहे हैं, बट जब पैसे देने की बात आई तो वो यहाँ पर पैसे नहीं दे रहे। तो ऐसे टाइम पर कंपनी क्या करती है, उनके पास से क्या करती है, वो शेयर्स वापस ले लेती है। टेकिंग अवे ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, जब वो पेमेंट नहीं करते हैं और जब उनके पास से शेयर्स उनके वापस लिए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है कॉल्स इन एरियर, सॉरी, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है जो समझने इम्पॉर्टेंट थे इस लेसन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको कुछ भी, कोई भी टर्म में प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, ओके। थैंक यू सो मच।